हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। मैथ पेडागोगी के तहत हम आपके सामने अगला सेक्शन लेकर आए हैं। इसके पहले मैथ पेडागोगी गणित शिक्षण शास्त्र में एक वॉल्यूम मैंने पहले डाला था, वो था आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी पद्धतियां जिसके माध्यम से गणित यानी सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी विधियां जिससे क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले हमारे पास कुछ साधन है, जैसे गिन तारा। जब आप बच्चे थे तो आप जो स्लेट का यूज करते थे उसमें देखिएगा ऊपर छोटा छोटा वो लगा रहता था गुड़िया टाइप का, और जिसको हम गिन के जोड़ लेते थे किसी संख्या को, तो वो हमारा अबैकस था, गिन तारा। उसी प्रकार का एक यंत्र है जिसका प्रयोग हम लोग करते किसमें? तो गिनती अगर सिखाना हो बच्चे को, 1 2 3 सिखाना हो गिनती, तो स्थानीय मान निकालना हो। स्थानीय मान आप लोग जानते ही हैं। जैसे अगर आपको दिया रहे 7 5 2 और कहे कि 5 का स्थानीय मान निकाले, तो हम लोग इससे निकालते थे उसी से, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास तो है नहीं। आप आगे वाले जब वीडियो देखेंगे तो मैं आपको पूरा पिक्चर से डिटेल में दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पहले से अगर इसकी जानकारी रहेगी तो पिक्चर दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसे आप देख ले और अगले वीडियो का इंतजार करें। तो यहाँ पे देखिए, जब स्थानीय मान निकालते हैं तो जितने इसके बाद अंक रहते हैं उतना जीरो देते हैं। तो ये अबैकस पर मैं निकालना सिखाऊंगा पूरा पिक्चर के साथ, धैर्य से बने रहे। जातीय मान अगर आपको निकालना हो तो भी हम इसका प्रयोग करेंगे। आपको बच्चे को जोड़ सिखाना हो या घटाव सिखाना हो तो भी आप अबैकस का प्रयोग करें। तो जब हम प्राथमिक यानी एलिमेंट्री लेवल पर टीचर बनेंगे तो वहां पे अबैकस का हम लोग प्रयोग करके बच्चे को गिनती सिखाना, स्थानीय मान सिखाना, जातीय मान सिखाना और जोड़ और घटाव सिखाने में प्रयोग करें। अगर आपसे सीटेट में क्वेश्चन डाला जाता है कि स्थानीय मान सिखाने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे या किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो आपका आंसर होगा गिन तारा। दूसरा है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? जब आप स्कूल में जाते हो तो देखते हो कि लकड़ी का बना हुआ आयताकार टाइप के रहते हैं, और जिसमें बीच में नुकीला टाइप से निकला रहता है, और जो निकले रहते हैं उसी पर हम लोग एक रस्सी के सहारा से त्रिभुज बनाना हो तो त्रिभुज दिखा देते हैं, आयत बनाना हो तो आयत दिखा देते हैं। वहां पे देखिएगा तो इस प्रकार से बुंदा के रूप में दिखाया जाता है, ऐसे रहता है बना हुआ हो, और आप जो है इसको जिस आकृति में चाहते हो वैसा आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको त्रिभुज बनाना है तो हम यहाँ से 3 बिंदु ले लेते हैं और इस तरीके से त्रिभुज बना देते हैं, तो एक लकड़ी का बना हुआ होता है। तो आप यही जियो बोर्ड होता है। जियो बोर्ड के द्वारा हम ज्यामिति यानी जियोमेट्री, और याद रखिएगा यह केवल 2D के बारे में सिखाता है। 2D मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई ही हो। जैसे त्रिभुज में हम लंबाई चौड़ाई को ही चूंकि सपाट करके दिखाते हैं, आयत को दिखाना हो, वर्ग को दिखाना हो, जो भी 2D होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई दिखाना हो, वो सारे आकृति को हम जियो बोर्ड के माध्यम से दिखाएंगे। 3D का उपयोग इसके लिए नहीं होगा। 10 ग्राम, 10 ग्राम जो होता है वह ज्यामितीय आकृति के बारे में ज्ञान दी जाती है। जब आप छोटे बच्चे होंगे या आप प्राइमरी लेवल पर होंगे तो आपको देखे होंगे कि हमारे पास बहुत सारे आकृति आती है। त्रिभुज बना रहता था, सर्कल बना रहता था, वृत्त बना होता था, इस तरीके से वर्ग बना रहता था, और हमें इसको मिलाकर और तस्वीर बनाना पड़ता था खरगोश का या अन्य चीजों का। तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे 10 ग्राम का, यानी ज्यामितीय आकृति के बारे में ज्ञान दी जाती है केवल इसी के मदद से। ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर जो होता है दशमलव की संख्या का जो जोड़ घटाव गुना होता है उन सब को हम दिखाने के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। और जनरली जो जोड़ घटाव गुना दिखाना होता है उसके लिए हम ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके से दे रहा है कि 0.2 और 0.03 को दर्शाने के लिए हम किस पद्धति का प्रयोग करेंगे, तो आप उसके लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे। डॉट पेपर क्या होता है? तो सिंपल देखिएगा, आप देखते होंगे बुक में कभी कभी कि डॉट डॉट दिया रहता है और वहां पे 1 2 3 या ऐसे ही रखा रहता था, और इससे हमें किसी भी प्रकार की अगर आकृति बनानी होती है तो हम उस डॉट को मिलाकर और उस आकृति को फॉर्म कर लेते हैं। तो ये जो होता है हमारा डॉट पेपर होता है। ज्यामितीय आकृति के बारे में इसमें भी जानकारी दी जाती है। त्रिभुज चतुर्भुज बनाना भी इस पर सीख जाइएगा। संख्या चार्ट यानी नंबर चार्ट जो होते हैं, इसमें 1 से 100 तक अंक लिखे रहते हैं, और इसके द्वारा हम बच्चे को जोड़ना घटाना सिखाते हैं।
तो इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं और सीटेट में से क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो लर्नर आइज बाय वीआरपी यानी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और पिछला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे लर्नर आइज बाय वीआरपी पर आइकन पर क्लिक करिएगा और वहां से होम पेज और वीडियो आएगा, वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो आपके सामने खुल जाएंगे और उसे आप देख लेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।